नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बीएड वालों के लिए क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों को पता है कि आपका पेपर है और इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में आप सभी को जो फर्स्ट पेपर आपका होगा, उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर इसमें दे दिए गए हैं और इससे क्वेश्चन आंसर जो होंगे आपके बाहर नहीं आएंगे। और जो मैंने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन बनाया है, वो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसको भी और प्लस इसको भी आप देखिएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, बस आप लोग बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। आप लोगों का कल पेपर है और इसको बार बार देख कर ही जाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे इसी में से क्वेश्चन 99% आपके आने वाले हैं। टाइम आपके पास बहुत कम है, 24 घंटे का टाइम बचा हुआ है, इसलिए जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए एडम्स महोदय का, ऑप्शन बी रास महोदय का, ऑप्शन सी जॉन डेवी महोदय का या ऑप्शन डी रूसो महोदय का। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा, जॉन डेवी महोदय का। इन्होंने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तीन मुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डेवी महोदय ने कहा है। क्वेश्चन 2, शिक्षा को द्विमुखी की प्रक्रिया किसने कहा है? पहला क्वेश्चन था त्रिमुखी प्रक्रिया, यहाँ पर द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? ऑप्शन ए जॉन डेवी महोदय, ऑप्शन बी रूसो महोदय या ऑप्शन सी एडम्सन महोदय या ऑप्शन डी एडम्स महोदय। तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया जो है वो एडम्स महोदय ने कहा है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन 3, शिक्षा विकास से संबंधित है, किस विकास से संबंधित है? 7R से, ऑप्शन बी 6R से या ऑप्शन सी 8R से या ऑप्शन डी 5R से। तो शिक्षा विकास से संबंधित है, ऑप्शन ए जो है 7R से संबंधित है शिक्षा विकास। क्वेश्चन 4, शिक्षा की अवधारणाएं हैं, क्या हैं अवधारणाएं? ऑप्शन ए शिक्षा मुक्ति है, ऑप्शन बी शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है, ऑप्शन सी शिक्षा मार्गदर्शन है या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा की अवधारणाएं जो हैं वो सभी हैं, अर्थात ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका सही होगा। शिक्षा की अवधारणाएं शिक्षा मुक्ति भी है, शिक्षा व्यवहार का रूपांतर भी है और शिक्षा मार्गदर्शन भी है, ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन 5, शिक्षा के समानार्थी शब्दों का अर्थ है। ऑप्शन ए क्या अर्थ है? प्रशिक्षण है कि ऑप्शन बी निर्देशन है या ऑप्शन सी शिक्षण है या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के समानार्थी शब्दों का अर्थ उपयुक्त सभी है, अर्थात प्रशिक्षण भी है, निर्देश भी है और शिक्षण भी है, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी आपका सही है। क्वेश्चन 6, शिक्षा के 4H का विकास है, क्या है 4H का विकास? ऑप्शन ए मस्तिष्क का विकास, ऑप्शन बी हृदय का विकास या ऑप्शन सी हाथ का विकास या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के 4H का विकास जो है उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी आपका सही है। मस्तिष्क का विकास भी होता है, हृदय का विकास भी होता है और हाथ का विकास भी होता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 7, एजुकेशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा से हुई है, ऑप्शन बी लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन सी यूनानी भाषा से हुई है या ऑप्शन डी इसमें से किसी से नहीं हुई है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है ऑप्शन जो आपका बी सही है। ये पहले भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए। कल पेपर है आपका और इससे ज़्यादा इससे आगे कुछ नहीं आने वाला है। ऑप्शन बी लैटिन भाषा से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 8, एजुकेटर शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पढ़ाना और प्रशिक्षित करना, ऑप्शन बी संवर्धन करना, ऑप्शन सी बाहर निकालना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग एजुकेटर शब्द का अर्थ जो होता है वो ऑप्शन ए सही है, पढ़ाना और प्रशिक्षित करना ही होता है एजुकेटर का अर्थ, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 9, एजुकेयर और एजुसेयर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए जो है पालन पोषण करना या बाहर निकालना, ऑप्शन बी अंदर से बाहर की ओर ले जाना, ऑप्शन सी पढ़ाना या प्रशिक्षित करना, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो एजुकेयर और एजुसेयर का अर्थ होता है ऑप्शन ए पालन पोषण करना और बाहर निकालना। एजुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना और एजुसेयर का अर्थ होता है बाहर निकालना, ऑप्शन ए आपका सही है। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग इसको स्लो करके सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम लूँ और ये वीडियो जो है वो लंबा बने। इसलिए आप लोगों को अगर जल्दी सुनना होगा तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा और स्लो सुनना होगा तो स्पीड स्लो कर लीजिएगा, आप लोगों के ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ पे फास्ट बोल रहा हूँ, बस आप लोग अपने इच्छा अनुसार सुनते रहिएगा। क्वेश्चन 10, शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। ऑप्शन ए रूसो ने कहा था, ऑप्शन बी सुकरात जी ने कहा था, ऑप्शन सी फ्रॉवेल महोदय ने कहा था या ऑप्शन डी पेस्टोलॉजी महोदय ने कहा था। तो ऑप्शन बी आपका सही है, सुकरात महोदय ने ये बोला था कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होता है, ऑप्शन बी सुकरात महोदय सही है।
क्वेश्चन 11 शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए फ्रॉबेल महोदय ने, ऑप्शन बी जो है रूसो महोदय ने, ऑप्शन सी सुकरात महोदय ने, या ऑप्शन डी पेस्टोलॉजी महोदय ने। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है। इस कथन को फ्रॉबेल महोदय ने कहा था कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए फ्रॉबेल महोदय सही है। क्वेश्चन 12 विज्ञान को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक रूप से, ऑप्शन बी व्यवहारिक रूप से, या ऑप्शन सी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो होगा सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से विज्ञान को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी सैद्धांतिक और व्यवहारिक सही है। क्वेश्चन 13 विज्ञान की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए तथ्यात्मकता होती है विज्ञान में, ऑप्शन बी सार्वभौमिकता होती है, ऑप्शन सी व्यवहारिकता होती है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो विज्ञान की विशेषताएं क्या है? ऑप्शन डी आपका सही है, उपयुक्त सभी। तथ्यात्मकता भी होती है, सार्वभौमिकता भी होती है और व्यवहारिकता भी विज्ञान की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है आपका सही है। क्वेश्चन 14 शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए जेम्स महोदय का, ऑप्शन बी वाशिंग महोदय का, ऑप्शन सी जो है डॉक्टर राधाकृष्णन जी का, या ऑप्शन डी रास महोदय का। तो शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने बोला है। ऑप्शन सी जो है राधाकृष्णन जी सही है। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपका ये चैनल है और जल्दी से जल्दी ये ग्रो हो सके। इसी तरह लगातार आप लोगों के लिए वीडियो आता रहेगा क्वेश्चन आंसर के रूप में। आप लोग बस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगा, जिससे कि आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। क्वेश्चन 15 शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसमें उसकी क्षमता है। ऑप्शन ए किसने कहा था? जेम्स महोदय ने, ऑप्शन बी ड्रेवर महोदय ने, या ऑप्शन सी टीपी नन महोदय ने, या ऑप्शन डी जो है कांट महोदय ने कहा था। तो ये ऑप्शन डी कांट महोदय ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसमें उसकी क्षमता निहित है। ऑप्शन डी कांट सही होगा। क्वेश्चन 16 व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें भंडार में वृद्धि होती रहती है। तो ऑप्शन ए मैकेंजी महोदय ने बोला था, ऑप्शन बी डमिंग बिल महोदय ने बोला था, या ऑप्शन सी टी रेमांड महोदय ने बोला, या ऑप्शन डी इसमें से किसी ने नहीं बोला। तो ऑप्शन ए जो है जे एस मैकेंजी महोदय ने बोला था कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती रहती है। तो ऑप्शन ए जे एस मैकेंजी महोदय का ये कथन है। क्वेश्चन 17 शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। किसने कहा था? ऑप्शन ए रेमांड महोदय ने बोला, ऑप्शन बी मैकेंजी महोदय ने बोला, या ऑप्शन डी ऑप्शन सी जो है प्रोफेसर डम्बिल महोदय ने बोला, या ऑप्शन डी लॉज महोदय ने बोला। तो ऑप्शन सी जो है प्रोफेसर डम्बिल महोदय ने कहा था कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी प्रोफेसर डम्बिल महोदय का कथन है ये। क्वेश्चन 18 शिक्षा मानव में निहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है जिसका कथन है। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए शंकराचार्य जी का, ऑप्शन बी विवेकानंद जी का, या ऑप्शन सी अरस्तु जी का, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी का। तो ऑप्शन बी जो है विवेकानंद जी का ये कथन है, शिक्षा मानव में निहित है, निहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह विवेकानंद जी ने कहा था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन 19 डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से बना है? ऑप्शन ए ग्रीक से बना है, ऑप्शन बी यूनानी शब्द से बना है, ऑप्शन सी लैटिन शब्द से, या इनमें से कोई नहीं। तो डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से बना है। ऑप्शन ए सही है, ग्रीक शब्द सही है। अभी तक वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 20 लोकतंत्र शासन का वो रूप है जिसमें शासन जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन का कथन है, ऑप्शन बी सीले का कथन है, ऑप्शन सी ब्राइस महोदय का, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है अब्राहम लिंकन महोदय ने बोला था कि लोकतंत्र शासन का वो रूप है जिसमें शासन जनता के लिए तथा जनता के द्वारा होता है। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन सही है। अगर स्पीड आपको फास्ट लग रही हो तो इसको आप स्लो करके भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और कम समय में आपको मैं अधिक से अधिक देना चाहता हूँ। क्वेश्चन 21 वर्तमान में लोकतंत्र को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए शासन तंत्र के रूप में, ऑप्शन बी समाज व्यवस्था और जीवन दर्शन के रूप में, या ऑप्शन सी आर्थिक व्यवस्था के रूप में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के रूप में। तो वर्तमान में लोकतंत्र को उपरोक्त सभी रूप में जाना जाता है, शासन तंत्र के रूप में, शासन व्यवस्था और जीवन दर्शन के रूप में, और ऑप्शन सी आर्थिक व्यवस्था के रूप में। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी के रूप में लोकतंत्र को जाना जाता है।
क्वेश्चन 22 निम्न में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लौकिक आधार, ऑप्शन बी दैवीय आधार, ऑप्शन सी जनता के हितों का संरक्षण या ऑप्शन डी जनता सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन बी जो होगा दैवीय आधार जो है वर्तमान में लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो विशेषता ये भी पूछ सकता है कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, तो ऑप्शन ए जो है लौकिक आधार भी होगा, जनता के लिए हितों का संरक्षण भी होगा और सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी होगा, लोकतंत्र की विशेषता होती है। लेकिन दैवीय आधार जो होगा लोकतंत्र की विशेषता नहीं होगी। ऑप्शन बी दैवीय आधार गलत है। क्वेश्चन 23 लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ऑप्शन ए परिवर्तन में आस्था, ऑप्शन बी व्यक्ति का आदर, ऑप्शन सी सेवा या ऑप्शन डी जियो और जीने दो। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही है, जियो और जीने दो लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ऑप्शन डी जियो और जीने दो। क्वेश्चन 24 लोकतांत्रिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाले सिद्धांत हैं, क्या हैं? ऑप्शन ए लचीलेपन का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, ऑप्शन सी अभिरुचियों योग्यताओं क्षमताओं का विकास या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा। लचीलेपन का सिद्धांत भी होगा, सामाजिक आवश्यकताओं का सिद्धांत भी होगा, अभिरुचियों योग्यताओं और क्षमताओं का विकास भी होगा। तो लोकतांत्रिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ये सभी सिद्धांत निर्धारित करते हैं। ऑप्शन डी जो होता है उपयुक्त सभी जो है सही है। क्वेश्चन 25 लोकतंत्र में समाज के विद्यालयों में शिक्षक का स्थान है, क्या स्थान है? एक मित्र का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पथ प्रदर्शक का, ऑप्शन सी समाज सुधारक और नेता का, कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी जो होगा उपयुक्त सभी। लोकतंत्र में समाज के विद्यालयों में शिक्षक का स्थान क्या है? एक मित्र भी है शिक्षक, एक पथ प्रदर्शक भी है और समाज सुधारक और नेता भी है शिक्षक। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 26 भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितने लक्ष्य माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए 2 लक्ष्य माने जाते हैं, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी जो है 5 या ऑप्शन डी 4। तो ऑप्शन डी जो है 4 माने जाते हैं। क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के कितने लक्ष्य हैं? 4 लक्ष्य हैं। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष माने जाते हैं। ऑप्शन डी 4 सही है। क्वेश्चन 27 शिक्षा जीवन की तैयारी है, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए बिलमार्ट महोदय का, ऑप्शन बी राधा कृष्णन जी का, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी का या ऑप्शन डी जॉन डेवी महोदय का। तो शिक्षा जीवन की तैयारी है, ये आपका किसने कहा? ऑप्शन ए बिलमार्ट महोदय ने कहा था कि शिक्षा जीवन की तैयारी है। ऑप्शन ए बिलमार्ट महोदय। क्वेश्चन 28 मानव जीवन के लिए शिक्षा का कार्य है, क्या है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता की प्रगति, ऑप्शन बी भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, ऑप्शन सी आवश्यकता की पूर्ति या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मानव जीवन के लिए शिक्षा का कार्य क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। आत्मनिर्भरता की प्रगति भी होती है, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति भी होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। अगर आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा जब आप लोग कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। क्वेश्चन 19 शिक्षा इतनी विशद होनी चाहिए कि मनुष्य उसमें जो भी शक्तियां हैं शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए, ये कथन किसका था? ये ऑप्शन ए एमर्सन का है, ऑप्शन बी जॉन डेवी का है, ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज का है, कि ऑप्शन डी गिन्सन महोदय का है। तो ये कथन ऑप्शन ए एमर्सन महोदय का है। ऑप्शन ए सही होगा। एमर्सन महोदय नहीं बोला था शिक्षा इतनी विशद होनी चाहिए जितना कि मनुष्य उसमें भी जो भी शक्तियां हैं शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए, ये कथन एमर्सन महोदय। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 30 किसने कहा समाज सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बना है? समाज जो है सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बना है। ऑप्शन ए स्पेंसर महोदय, ऑप्शन बी मैकाइवर एवं पेज महोदय, ऑप्शन सी र्यूटर महोदय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो होगा मैकाइवर एवं पेज महोदय ने बोला था कि समाज सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बना है। तो ऑप्शन बी मैकाइवर एवं पेज सही है। क्वेश्चन 31 सामाजिक अंतःक्रिया के स्तर होते हैं। ऑप्शन ए 3 स्तर होते हैं, बी 4 स्तर होते हैं, सी 5 स्तर होते हैं या डी 6 स्तर होते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन ए जो है 3 सही होगा। 3 स्तर होते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के। अगर ऐसे ही लगातार वीडियो आपको चाहिए कि एक जगह आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 32 समाज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक अर्थ में, ऑप्शन बी धार्मिक अर्थ में, ऑप्शन सी समुदाय के रूप में, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के रूप में। तो समाज का अर्थ जो होता है वो शब्द जो है वो उपयुक्त सभी के रूप में, सामाजिक धार्मिक और समुदाय के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सही होगा। क्वेश्चन 33 निम्न में से कौन एक समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए परिवर्तनशीलता नहीं है, ऑप्शन बी अमूर्तता नहीं है, कि ऑप्शन सी समानता नहीं है, कि ऑप्शन डी सहयोग एवं संघर्ष नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा समानता नहीं है, बल्कि जो समाज की विशेषता नहीं है समानता नहीं है। ऑप्शन ए परिवर्तनशीलता होती है, बी अमूर्तता होती है और ऑप्शन डी सहयोग एवं संघर्ष विशेषता होती है, जबकि ऑप्शन सी जो है समानता विशेषता नहीं होती है।
30 क्वेश्चन और थे जो कि मैं इसी वीडियो में ऐड कर दे रहा हूँ। अलग से वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन 1, शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योग देने और इस प्रकार उद्योग और व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होगी, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हुमायूं कबीर का, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन ए हुमायूं कबीर जी का ये कथन है। क्या कहा था? शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योग देने और इस प्रकार उद्योग एवं व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होगी। ऑप्शन ए हुमायूं कबीर जी का है। क्वेश्चन 2, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो होगा, जवाहरलाल नेहरू ने जी बोला था कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है, यह कथन ऑप्शन सी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 3, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ वहीं मैं भारत की एकता पर बल देता हूँ, न केवल राजनीतिक एकता वरन भावनात्मक एकता पर, अपने मनो एवं हृदय की एकता पर और पृथकता की भावनाओं को के दमन पर। यह किसने कहा था? ये ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मैं वहाँ भारत की एकता पर बल देता हूँ, न केवल राजनीतिक एकता पर वरन भावनात्मक एकता पर, अपने मनो एवं हृदयों की एकता पर और पृथकता की भावनाओं के दमन पर बल देता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। आप लोग सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट पार्ट से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको भी देख लीजिएगा। इन सभी को मिलाकर जो आपके 150 से 200 क्वेश्चन होंगे उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस आप लोग इसको रिवाइज करके रात भर में देख लीजिएगा। क्वेश्चन 4, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1965। तो यूनेस्को की स्थापना ऑप्शन ए 1945 को हुई थी। आप लोग पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो इसका क्वेश्चन जो है ये मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, भारत इसका कब सदस्य बना था, इसका फुल नेम क्या होता है और इसके सदस्य देश कितने हैं, वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है और किस देश के हैं। ये आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखेंगे, सभी कुछ मिल जाएगा। बस आप लोग प्लेलिस्ट देख कर जाइएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। क्वेश्चन 5, जमेतियन सम्मेलन कब और किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए 5 से 9 मार्च 1990 थाईलैंड में हुआ था, कि ऑप्शन बी 6 से 10 मार्च 1989 अमेरिका में किया गया था, ऑप्शन सी 4 से 11 मार्च 1990 जापान में किया गया था, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है। 5 से 9 मार्च 1990 थाईलैंड में जामेतियन सम्मेलन किया गया था। 5 मार्च से 9 मार्च 1990 थाईलैंड में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ का पूरा नाम है। ऑप्शन ए सही होगा। ये मैंने वीडियो में बताया है, आप लोग पीछे जाकर प्लेलिस्ट जरूर देख कर जाइएगा। क्वेश्चन 7, एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है। ऑप्शन ए साधन, ऑप्शन बी अभिकरण, ऑप्शन सी साधन और अभिकरण दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है साधन और अभिकरण दोनों ही एजेंसी का हिंदी रूपांतरण होगा। ऑप्शन सी साधन और अभिकरण दोनों। क्वेश्चन 8, सक्रिय अभिकरण में आते हैं, क्या आते हैं? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी समाज, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सक्रिय अभिकरण में सभी आते हैं, परिवार भी आते हैं, विद्यालय भी आते हैं, समाज भी आता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन 9, निष्क्रिय अभिकरण में आते हैं, क्या आते हैं? ऑप्शन ए रेडियो आते हैं, ऑप्शन बी टेलीविज़न, की ऑप्शन सी चलचित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, की ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आते हैं उपयुक्त सभी। टेलीविज़न, रेडियो, चलचित्र, समाचार पत्रिकाएं सभी आते हैं निष्क्रिय अभिकरण में। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन 10, निरौपचारिक शिक्षा सुविधाजनक स्थान समय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए जे मोहंती जी का, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का, ऑप्शन सी ब्राउन महोदय का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है ऑप्शन ए जे मोहंते महोदय का है। जे मोहंते महोदय ने क्या बोला, एक बार फिर देख लेते हैं। निरौपचारिक शिक्षा सुविधाजनक स्थान समय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए जे मोहंते। क्वेश्चन 11, औपचारिक शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए विद्यालयों के द्वारा ही प्रदान की जाती है, ऑप्शन बी कृत्रिम, जटिल और प्राकृतिक होती है, ऑप्शन सी स्वाभाविक होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर स्वाभाविक होती है, औपचारिक शिक्षा की विशेषता नहीं है। क्या है? स्वाभाविक होती है, ये गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत होगा। जबकि पूछ लेगा औपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है, तो ऑप्शन ए बी सही होगा। विद्यालयों के द्वारा ही प्रदान की जाती है, कृत्रिम, जटिल और प्राकृतिक होती है, औपचारिक शिक्षा की विशेषता है। और जबकि नहीं है, क्या है? ऑप्शन सी स्वाभाविक नहीं है। क्वेश्चन 12, परिवार से हम संबंधों
की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनके संतानों के बीच पाई जाती है। यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन ए लारी की है, ऑप्शन बी एडरसन की है, ऑप्शन सी क्लेयर की है कि ऑप्शन डी मैकाइवर एवं पेज की है। तो ऑप्शन सी जो है क्लेयर महोदय ने बोला था कि परिवार से हम संबंधों की वो व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। तो ऑप्शन सी क्लेयर महोदय का ये कथन है। आप लोग जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। क्वेश्चन 13, आकबर्न एवं निफकाफ के अनुसार अतीत में परिवार के कितने कार्य थे? तो ऑप्शन ए 2 थे, ऑप्शन बी 10 थे, ऑप्शन सी 15 थे कि ऑप्शन डी 7 थे। तो अतीत में परिवार के कितने कार्य थे? 7 थे। किसने कहा था? आकबर्न एवं निफकाफ महोदय ने कहा था कि अतीत में परिवार के 7 कार्य थे। ऑप्शन डी 7 सही है। क्वेश्चन 14, किसने विद्यालय को बचपन का घर के नाम से पुकारा है? ऑप्शन ए फ्रॉबल महोदय ने, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी महोदय ने, या ऑप्शन सी रूसो महोदय ने, या ऑप्शन डी मॉन्टेसरी महोदय ने। तो विद्यालय को बचपन का घर ऑप्शन डी मॉन्टेसरी महोदय ने कहा है। मॉन्टेसरी महोदय ने विद्यालय को बचपन का घर के नाम से पुकारा है। ऑप्शन डी मॉन्टेसरी महोदय। क्वेश्चन 15, शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए लारी महोदय का, ऑप्शन बी एंडरसन महोदय का, ऑप्शन सी रेमांड महोदय का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए लारी महोदय का ये कथन है कि शैक्षिक इतिहास में सभी स्तरों पर परिवार जो होता है बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन होता है। ऑप्शन ए लारी महोदय सही है। क्वेश्चन 16, समुदाय है क्या है? ऑप्शन ए एक क्षेत्रीय समूह है, ऑप्शन बी एक लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है, ऑप्शन सी एक क्षेत्र में मानव संबंधों का एक रूप है, ऑप्शन डी अनेक व्यक्तियों की भीड़ है। तो समुदाय क्या है? ऑप्शन बी एक लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, समुदाय की विशेषता है। समुदाय की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए बी सी तीनों ही होगा, अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। क्या है देख लेते हैं। समुदाय की विशेषता, यह मनुष्य का अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का समूह होता है, सही है। समुदाय पारस्परिक विश्वास पर आधारित होता है, यह भी सही है। लोगों में लक्ष्यों, आदर्शों, रुचियों एवं उद्देश्यों की समानता रहती है, यह भी सही है। तो समुदाय की विशेषता ये तीनों ही होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18, राज्य एक ऐसा संगठन है जो किसी निश्चित भूभाग पर सर्वशक्तिमान सरकार के माध्यम से शासन करता है। यह सामान्य नियमों द्वारा व्यवस्था कायम रखता है। यह विचार किसका था? ऑप्शन ए गिलिन एवं गिलिन महोदय का, ऑप्शन बी मैकाइवर एवं पेज महोदय का, ऑप्शन सी कैंडल महोदय का, या ऑप्शन डी डॉक्टर माथुर का। तो ऑप्शन बी जो होगा मैकाइवर एवं पेज महोदय का ये कथन है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी मैकाइवर एवं पेज महोदय। क्वेश्चन 19, राज्य की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए एक भौगोलिक सीमा में आबद्ध होता है, ऑप्शन बी नियंत्रण एक निश्चित आबादी तक होता है, ऑप्शन सी सरकार जनता द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होता है। राज्य की विशेषता क्या है? राज्य जो होता है वो एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आबद्ध होता है, नियंत्रण एक निश्चित आबादी तक होता है, सरकार जनता द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 20, राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसके साथ एक सरकार होती है जिसे लोगों द्वारा मान्यता मिलती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हैरिस महोदय का है, ऑप्शन बी माथुर महोदय का है, ऑप्शन सी कैंडल महोदय का है, या ऑप्शन डी जो है भाटिया महोदय का है। तो ऑप्शन सी जो है कैंडल महोदय का ये कथन है कि राज्य जो होता है राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूपों में की जाती है जिसके साथ एक सरकार होती है और उसे लोगों द्वारा मान्यता मिलती है। ऑप्शन सी कैंडल महोदय का कथन है। क्वेश्चन 21, अधिगम संगठन के घटक कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए व्यवस्थापक चिंतन, ऑप्शन बी निजी पूर्ण अधिकार, ऑप्शन सी मानसिक प्रतिरूप, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो होगा उपयुक्त सभी होगा। अधिगम संगठन के ये सभी रूप होते हैं, व्यवस्थापक चिंतन, निजी पूर्ण अधिकार और मानसिक प्रतिरूप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 22, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से होती है? ऑप्शन ए ग्रीक शब्द से, ऑप्शन बी यूनानी शब्द से, ऑप्शन सी लैटिन शब्द से, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है स्कूल शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से होती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 23, विद्यालय वे संस्था है जिसको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयार में सहायता मिले। ये कथन किसका था? ये कथन ऑप्शन ए रास महोदय का था। ऑप्शन ए रास महोदय ने ये कथन दिया था। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विद्यालय व्यवस्था का प्रारूप क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा 5+3+3+4। ये ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विद्यालय व्यवस्था ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 25, वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में सकल अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 100% का लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में सकल अनुपात का लक्ष्य 100% रखा गया है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 26, एनईपी अर्थात नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा कितने
भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन 1 जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है 4 सही होगा। क्वेश्चन 27, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन बी 30:1 होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक टीचर जो होगा वो कितने विद्यार्थियों को पढ़ाएगा? 30 विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। ऑप्शन बी 30:1 होना चाहिए। क्वेश्चन 28, एक शिक्षक में व्यावसायिक गुण होने चाहिए, तो ये सभी होने चाहिए। व्यक्तिगत गुण भी होने चाहिए, बौद्धिक एवं भावनात्मक गुण भी होने चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए। तो एक शिक्षक के व्यावसायिक गुण कितने होने चाहिए? उपरोक्त सभी गुण होने चाहिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 29, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक से किन मूल्यों की अपेक्षा की जाती है? तो सभी मूल्यों की अपेक्षा की जाती है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। मानवीय मूल्य, मानवाधिकार मूल्य एवं समयनिष्ठता का मूल्य, सभी मूल्य की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 30, शिक्षक की छात्रों के प्रति जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है? उपयुक्त सभी जिम्मेदारी होती है। क्या देख लेते हैं? उचित भाषा का प्रयोग होता है, सर्वांगीण विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ये सभी जिम्मेदारी होती है शिक्षक की कि वो छात्रों को समझाए और इसके प्रति सजग रखे। अब आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो भी क्वेश्चन और आंसर वहां पे दिए गए हैं उसको पूरा पढ़ लीजिएगा और इसको भी पूरा पढ़ कर जाइएगा। और मेरा भरोसा है कि आप लोग अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है और कितना क्वेश्चन आपका सही गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।